आदरणीय सभी वैश्य समाज के हमारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों और अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ट्रस्टियों, आज हमारे बीच में शख्सियत आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री ध्रुव गोयल जी जुड़े हैं, जिनको समाज सेवा के अंदर बड़े उत्कृष्ट कामों में बढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं और महाराजा अग्रसेन के जीवन के आदर्शों से प्रभावित होकर ये अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल की संस्था से जुड़े थे, जो कि पैटर्न ट्रस्टी हैं। 3 भाई हैं, तीनों पैटर्न ट्रस्टी थे और अब हमारे साथ ही जुड़े हैं। और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 1-2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और हर बार चुनाव आरोपों के घेरे में रहते हैं, कहीं ना कोई कोर्ट की लिटिगेशन फाइल होती हैं इसके अंदर। मैं जानना चाहूँगा ध्रुव गोयल जी, क्या आप इस पर कुछ बताना चाहेंगे कि इसके चुनावों पे सवाल क्यों उठता है और इनके मैनेजमेंट के ऊपर और चुनाव प्रक्रिया पे सवाल क्यों उठता है? लोगों का ऐसा क्यों मानना है ट्रस्टियों का कि ये चुनाव सब फिक्स मैच की तरह होता है, पहले से सब कुछ डिसाइड होता है और कंट्रोलर पावर कौन करता है ये आपको पता ही है। इस बारे में जानना चाहेंगे कि चुनाव के बारे में बताएं। ये संस्था लगभग 15-20 साल पुरानी संस्था है। अभी इलेक्शन हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है। 3 बार इलेक्शन उसके हो चुके हैं, 4थी बार इलेक्शन ड्यू है, जो मेरे सामने की बात है। इससे पहले इलेक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कुछ ही चंद लोगों को पता है। बंद कमरे में इलेक्शन हुआ। 3 इलेक्शन इसलिए पता है, 3 इलेक्शन में हमने वोटिंग डाली है, इसलिए हमें इलेक्शन का पता है। आज ये इलेक्शन ड्यू है, बिल्कुल इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। लोग अप्लाई कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कराया जाए। प्रधान जो इस हॉस्पिटल के हैं सुंदर गुप्ता जी की तरफ से कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। संरक्षक घनश्याम जी हैं, उनकी तरफ से भी कोई इसका कोई लिखित में या मौखिक रूप से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन भाई साहब, मैं आपको सही बताऊं, इलेक्शन घनश्याम जी नहीं हारेंगे, चाहे इलेक्शन कभी भी कराया जाए। ना घनश्याम हारेंगे या ना उसके द्वारा प्रतिनिधि को खड़ा कर दिया घनश्याम गुप्ता जी ने, तो वो भी नहीं हारेगा। क्योंकि साम धन भेद तीनों तरह के काम इनको करने आते हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति करनी आती है, कितना ही पैसा खर्च हो जाए, क्योंकि अकाउंट इन्होंने किसी को देना नहीं। इनके पैसे की अथाह संपत्ति है। ये इलेक्शन खर्च कर मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी खर्च कर सकते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकते हैं, समाज को आपस में लड़वा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं आ रहे। जैसे इनके चरण पादुका लेके जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो इनका आशीर्वाद लेके चलना, महाराज अग्रसेन से ज़्यादा इनके आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। लोग देखते ही हैं, ये सवाल हमेशा उठता रहा है, अब आगे भी चुनाव आने वाला है। आपको क्या लगता है, घनश्याम जी स्वयं चुनाव लड़ेंगे या किसी को अपना आशीर्वाद देके चुनाव लड़वाएंगे? देखो जी, स्वयं लड़ें या किसी को आशीर्वाद दें, लेकिन मालिक होली सोली घनश्याम गुप्ता ही रहेंगे और ये इलेक्शन नहीं हारेंगे। इन्होंने क्योंकि इस संस्था में इतने घपले हो चुके हैं कि दूसरा कोई आएगा तो उसको खरीदने शुरू करेगा तो क्रेता रह जाएगा। इसी इलेक्शन ये नहीं हार सकते। इस बात को लिखवा के ले लो या मेरे से कहलवा के ले लो कि जो भी आएगा वो इसके नीचे ही रहेगा, घनश्याम जी के। और दूसरी बात, बंदे 2-3 ही हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, 2-3 मैक्सिमम 4 लगा लो, बाकी सब इन्हीं के प्यादे हैं। सवाल ये उठता है कि जब घनश्याम जी का कंट्रोल है, इनके साथ आने वाले लोगों का कंट्रोल है, और ऐसे में जब विपक्ष किसी भी संस्था में, राजनीति में जब नहीं होता, जब विपक्ष की बात नहीं सुनी आती, जो लोग इनका विरोध करते हैं, तो उनके पास क्या अधिकार रह जाता है? क्या यहाँ जो ट्रस्ट में कोई ऐसा रूल है कि अगर उनकी संख्या कम है विरोध करने वालों की, या उनके पास ट्रस्टीज कम है, अगर वो इनका विरोध करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं वो लोग? इनको कैसे रोक सकते हैं? एजीएम होती है, एजीएम में 2/3 होनी चाहिए। जो एक संस्था की कोई भी एजीएम होती है तो उसमें एक समिति होती है, लेकिन ये किसी एजीएम को नहीं मानते, किसी को कुछ नहीं मानते। उसमें जो बंदे बनाए जाते हैं इलेक्शन में इंचार्ज, वो भी इनके द्वारा रखे जाएंगे। ये संस्था है पर्सनल संस्था, ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है जहाँ में गवर्नमेंट के रूल चले। ये रूल रेगुलेशन सारे इनके चलते हैं, इसलिए किसी भी हालत में ये इलेक्शन नहीं आता। सुनने में आ रहा है कि इन्होंने और भी एक संस्था कोई दिल्ली के बाहर बनाई है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखो सर, सुना मैंने भी है, ज़मीन भी ले ली गई है। खाटू श्याम जी के नाम से एक बहुत बड़ी संस्था बना रहे हैं, जिसमें इनका ट्रस्ट है। कम से कम इनका जो मोटो है कि 500 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का, और मेरे ख्याल से 100-150 करोड़ रुपये ने इकट्ठा भी कर लिया है। ज़मीन भी ले ली गई है। इसी तरह जो इज्जत यहाँ हो रही है, ये तो हॉस्पिटल है, वो इलाज के लिए आते हैं, वो मंदिर बन रहा है, मंदिर कम बैंक्वेट हॉल।
मैं तो क्या मतलब करता हूँ, मंदिर कम बैंक्वेट हॉल बन रहा है, मंदिर कम होटल बन रहा है, या मंदिर कम रिजॉर्ट बन रहा सर, उसको है कुछ कि भी कमरे बन रहे हैं एयर कंडीशन अटैच मंदिर के अंदर, या वहाँ पे क्या कहते हैं रिजॉर्ट टाइप बन रहा है पिकनिक स्पॉट की तरह, या बैंक्वेट हॉल टाइप बना रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल की बात कह के, कि जिससे क्या चीज़ आपको ऐसा सर, लगता मैं है? आपको क्या जवाब दूं? आपने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, मैं तो सबको हाँ कह दूंगा। तो किसी ना किसी रूप में वो सब चीज़ें बन रही हैं। मतलब संदेह के दायरे में है मंदिर की आड़ के अंदर। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सब चीज़ें बन रही हैं। ये कह के बना रहे हैं मेंबर कि आप 1 लाख रुपए दो, आप जब भी बुकिंग कराओगे शादी ब्याह की, आपको 1 लाख रिफंड हो जाएंगे। तो हर एक आदमी कहता है कि चलो अपना ये अपने पड़ोस के, मतलब पड़ोस गलती से कह दिया कि अपने रिश्तेदार के किसी का फंक्शन हो, क्योंकि रिजॉर्ट सुनने में आ रहा बहुत अच्छा बना रहे हैं, उसकी बड़ी मतलब चर्चा हो रही है। तो हर एक आदमी ने शादी करनी है अपने बच्चों की, तो आदमी बैंक्वेट में कराता है या किसी रिजॉर्ट में कराता है, उनको रिजॉर्ट यही मिल जाएगा। और इनका टारगेट है 20,000 ट्रस्टी, ये हर चीज़ बेचेंगे, उसमें लिफ्ट भी बेच देंगे, कमरे भी बेच देंगे नाम दिखने के लिए, हॉल भी बेच देंगे, और फिर वही घपला, ना किसी अकाउंट देना ना किसी की सुननी, बस पब्लिक जाएगी, मैं भी जाऊँगा, बन जाएगा। तो मैं मंदिर में दर्शन करने आया तो मैं भी जाऊँगा, उसके लिए किसी रोक टोक नहीं है। लेकिन वही सिस्टम है कि चाहे ट्रस्टी 1 लाख का हो, चाहे ट्रस्टी 50 लाख का हो, जाएगा लाइन से। ये जिसको बुलाएंगे वो बिना लाइन के आ जाएगा, जैसे हमारी और संस्थाओं में होता है। मतलब हम भी हिंदू परिवार से चलो, आपकी आवाज़ हम और ट्रस्टियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस देश की सबसे बड़ी महामहिम सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। शायद हो सकता है कि जो कानूनी कुछ इसके अंदर कहीं कोई पेच हो, और क्या पता कि आपकी जो बात है वो एक जन सेवा और जो धार्मिक भावना है वो व्यवसाय के तौर पे ना हो पाए। जैसे कि आज की डेट के अंदर स्कूलों के अंदर भी कहीं देखने में आता है, पब्लिक स्कूलों के अंदर लोगों ने एनजीओ बना के स्कूलों की ज़मीन ले रखी है सब्सिडाइज रेटों पे, और फिर वो वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो जन सेवा की भावना हॉस्पिटल में वो कायम रहे, और जो ये बना रहे हैं मंदिर ट्रस्ट जो आप बता रहे हैं, वहाँ पे धार्मिक भावना रहे और धार्मिक भावना के हिसाब से काम चले, उसका कमर्शलाइजेशन ना हो सके, व्यवसायीकरण ना हो सके। आपकी आवाज़ हम जरूर दिल्ली वासियों तक, वैश्य समाज तक, सरकार तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर वैश्य समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं, जागृत करने का प्रयास करते हैं, और आपसे हम फिर जुड़ेंगे और आपकी आवाज़ उन सब लोगों को, भाइयों तक पहुँचाएंगे। और लास्ट में कुछ आप कहना चाहेंगे? और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ट्रस्ट बनाया हुआ हॉस्पिटल का, जो ट्रस्टी आप लोगों से सहमत नहीं है, वैसे तो मतलब 1000 के हिसाब से मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जो ट्रस्टी सहमत नहीं है उनकी ट्रस्टीशिप पैसे वापसी किए जाए। ठीक है, आप चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम करोगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, सही है आपकी बात। जब लोग जुड़ना चाहते हैं, नए लोग, तो पुराने लोगों का, और जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, जिनके विचार आपसे नहीं मिलते, जो ट्रस्ट से अभी प्रेजेंट में घनश्याम जी की विचारधारा से नहीं मिलते, तो हम प्रयास करेंगे घनश्याम जी तक भी ये बात पहुँचाने की कि वो जिन लोगों की विचारधारा उनकी विचारधारा से मेल नहीं खा रही, उसको वो जरूर जो है परिवर्तन का प्रयास करें। हमारा ट्रस्टी नंबर किसी और को दे दिया जाए, हमारे पैसे रिफंड कर दिए जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज़ हम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में आपको पुनः धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।